यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के रिगार्डिंग क्या क्या कंसर्न है, आपसे ये पूछा गया था और इसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखें तो पहले स्टेटमेंट में दिया गया था, दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया था, द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सब हैवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट। जो कॉपर स्लैग होता है उसकी वजह से कुछ हैवी एलिमेंट्स जो है लीच आउट कर जाते हैं एनवायरनमेंट में। सेकेंड स्टेटमेंट ये दिया गया था। थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया था, दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट। तो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के रिगार्डिंग थर्ड स्टेटमेंट दिया गया था कि वो रिलीज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट। अब आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से करेक्ट है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी, 2 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि यहां पे दिया गया था कि कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट रिलीज करते हैं लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मेनली एसोसिएटेड है इनकम्प्लीट कंबशन इन व्हीकल से और थर्मल पावर प्लांट से। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट जो है ये मेनली सल्फर बेस्ड एमिशंस एमिट करते हैं, ना कि कार्बन बेस्ड, ठीक है। और अगर करते भी हैं तो लीथल अमाउंट में तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा एक्सट्रीमिटीज में जाने से बचना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे दिया गया था कॉपर स्लैग की वजह से एनवायरनमेंट में कुछ हेवी एलिमेंट्स लीच आउट हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कॉपर स्लैग, जहाँ पे कॉपर स्लैग में आर्सेनिक, लेड, कैडमियम और मर्करी जैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्लैग फॉर्म होने के बाद इम्प्रॉपरली डंप कर दिए जाते हैं। इम्प्रॉपरली डंप के बाद क्या होता है, रेन वाटर से एक्सपोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीचिंग हो जाता है और सॉइल और ग्राउंड वाटर जो है कंटामिनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बायो एक्यूमुलेशन होता है, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। स्टेटमेंट थर्ड की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जहां पे दिया गया था कि कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स जो हैं रिलीज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट। तो अभी हमने देखा ये मेनली सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर बेस्ड एमिशंस एमिट करते हैं कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, क्योंकि कॉपर ओर्स जो होते हैं ये सल्फाइड ओर्स होते हैं, मेनली कैल्कोपायराइड, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मेल्टिंग के दौरान सल्फर जो है कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, और सल्फर डाइऑक्साइड फिर एसिड रेन, रेस्पिरेटरी डिजीज और वेजिटेशन डैमेज जैसी चीजें करती है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड यूपीएससी कॉन्सेप्ट जो है वो है स्मेल्टिंग वर्सेस रिफाइनिंग। आपसे पूछा जा सकता है इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन, एसिड रेन फॉर्मेशन, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या स्लैग और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में आगे आपसे यूपीएससी 2026 में पूछा जा सकता है। तो ये डायमेंशन आप कवर करिएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से।